नेक्स्ट हाफ पॉइंट हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्थ कंट्रोल, दैट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज अ बर्थ कंट्रोल एजेंट कौन से है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, किसको कह सकते हो। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है बट उसमें आइडियल कौन है। चलिए ऐसा पूछा जाता है कि चलिए आपके घर में आइडियल कौन है। आइडियल मतलब जिसको आप प्रेफर कर रहे हो, जिसके जो भी उसका जो स्वभाव है वगैरह, काम करने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, वो सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है और सब लोग, आपके घर के सब लोग उस फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज आइडियल। तो चलिए, और उसका आपको फायदा भी हो रहा है, ठीक है, तो आइडियल। तो हमारे सामने बहुत सारे पीपल्स आइडियल होते हैं, हमें पसंद भी होते हैं। तो चलिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन से होते हैं, यहाँ मैं वर्ड आपको बता रही हूँ। चलिए इस तरह का वो कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए कि जो इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, इफेक्टिव भी है, एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट एक्सपेंसिव, नो साइड इफेक्ट। अगर इस तरह से कुछ उस कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपको, अगर आपको साइंस दिख रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। चलिए लाइक नीरोथ कॉमनली कॉल्ड एज अ कंडोम। तो ये जो होता है वो आइडियल क्यों है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है सभी तरफ, कैसे यूज करना है मोस्टली पीपल्स को पता भी होता है, इफेक्टिव है, एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है और उसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, लेकिन 4% उसका मे बी चांसेस है लीक हो जाने के। बट चलिए ये है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। एग्जांपल मैंने बताया निरोध वाला आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप्स हम देख लेते हैं। मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो चलिए जो एनसीईआरटी में दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है नेचुरल मेथड, टेम्पररी एंड परमानेंट लिख देते हैं हम, एंड परमानेंट मेथड, टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में क्या क्या आ जाता है, उसमें नेचुरल मेथड आ जाती है, वर्टिकली ड्रॉ करती हूँ, नेचुरल मेथड आ जाती है। नेचुरल में अगेन आ जाती है सेफ पीरियड मेथड और रिदम मेथड, रिदम मेथड आ जाती है। और दूसरा क्वाइटस इंटरप्शन आ जाती है, सेफ पीरियड और क्वाइटस इंटरप्शन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो ये है फर्स्ट नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब इसके लिए आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, ये नेचुरली फॉलो किया जा सकता है। तो सेफ पीरियड मतलब ये फीमेल के थ्रू इसको फीमेल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सेफ पीरियड मेथड के लिए। तो ये नॉर्मली फीमेल को फॉलो करना होता है, कोइटस इंटरप्शन ये मेल को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो सेफ पीरियड मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, हमने लास्ट टॉपिक में देखी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज तक इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर इंटरकोर्स नहीं हो रहा है एग्जैक्टली तो इट इज कॉल्ड एज अ सेफ पीरियड मेथड। मतलब चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 से 17 दिन तक, मतलब नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डेज में ओव्यूलेशन होता है, ये सभी को पता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है ओव्यूलेशन जनरली ऑकर्स इन द व्हिच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डेज। बट चलिए मे बी कुछ फीमेल में एग्जैक्टली 14 नहीं, एक एवरेज निकाला है, बट 14 के पहले भी 12-13 डेज में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अगर चलिए काउंटिंग गलत हो चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, या स्टार्टिंग डेज की काउंटिंग अगर रॉन्ग हो चुकी है तो मे बी वो ओव्यूलेशन पहले भी हो सकता है। तो चलिए एक अप्रोक्सीमेट 10 to 17 डेज तक वो अगर इंटरकोर्स अवॉइड कर रही हैं और
उसके बाद या पहला इंटरकोर्स हो रहा है तो चलिए प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द रिदम मेथड, सेफ पीरियड मेथड और पीरियोडिक एब्सटिनेंस। और ऐसा भी कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के पहले 8 दिन, ओव्यूलेशन के बाद के 8 दिन, यहाँ भी अगर चलिए आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो तभी भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्शन मतलब पेनिस से जो भी सीमेन इजैकुलेट हो रहा है, तो सीमेन इजैकुलेशन अगर बॉडी के बाहर ही करवा रहे हो, मतलब वजाना में नहीं करवा रहे हो, तो ये भी एक मेथड हो सकती है कि वो जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सीमेन ही अगर वजाना के थ्रू अंदर नहीं जा रहा है तो 100% फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सीमेन इजैकुलेशन आउटसाइड द वजाइना, outside vagina, it is also called as coitus interruption, it is also called as a coitus interruption बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हम देखेंगे कॉन्डोम, फेमिडोम, ठीक है, सर्वाइकल कैप, लूप्स, ठीक है, सर्वाइकल कैप, लूप, डायफ्राम, दीज आर द बैरियर मेथड्स। चलिए, कंडोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ निरोध। कंडोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ निरोध, ये मेल को फॉलो करना होता है। फेमिडोन ये फीमेल में यूज किया जाता है। सर्वाइकल कैप, लूप्स एंड डायफ्राम ऑल आर यूज्ड बाय फीमेल, ऑल आर यूज्ड बाय फीमेल। तो ये बैरियर मतलब इस तरह से एक थिन क्लॉथ लाइक एक पार्ट होता है, मतलब प्लास्टिक लाइक एक पार्ट होता है, जो कि स्पर्म का वजाना में जो भी स्पर्म की वजाना में जो भी एंट्री है वो अवॉइड कर देता है। तो इस तरह से कुछ मेथड्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं। कंडोम फॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ निरोध एंड मेल में होता है, फेमिडोम फॉर फीमेल, सर्वाइकल कैप, लूप्स एंड डायफ्राम फॉर फीमेल, कि जो कहाँ अप्लाई किया जाता है, वजाइना एंड सर्विक्स रीजन पर, वजाइना और सर्विक्स रीजन पर ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल मेथड होती है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम फोम जेली, क्रीम एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं, और इसको भी अप्लाई किया जाता है वजाइना एंड सर्विक्स रीजन पर। वजाइना पर अप्लाई कर रहे हो तो वो सर्विक्स तक जाता ही जाता है, ठीक है। तो चलिए ये एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बैरियर मेथड में ही दिए हैं, बट केमिकल मेथड में फोम, जेली एंड क्रीम्स आते हैं, जो कि वजाइना में अप्लाई करने के बाद सर्विक्स रीजन तक वो जाते ही हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं, जो भी स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म को वही वजाइना और सर्विक्स रीजन में इमोटाइल करवाते हैं, और इमोटाइल स्पर्म्स हो रहे हैं तो चलिए वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलिए यहाँ तो हम स्पर्म की एंट्री ही डायरेक्टली अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ जो स्पर्म का मोटिलिटी रेट है वो कम कर रहे हैं, मतलब स्पर्म यहाँ किल करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। और नेक्स्ट केमिकल मेथड आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मोस्टली फीमेल को ही फॉलो करवाने होते हैं। ये वाले आईयूडीज में बहुत सारे होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, नेक्स्ट स्टेरॉयडल, एक मिनट, आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल, non-medicated, copper releasing and hormonal, non-medicated, copper releasing and hormone releasing and hormone
रिलीजिंग कौन से होते हैं, ठीक है। ओके, नॉन मेडिकेटेड में आपको पूछा जाता है कि नॉन मेडिकेटेड कौन सा है, तो नॉन मेडिकेटेड में बेस्ट एग्जांपल है लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, ये होता है नॉन मेडिकेटेड। चलिए मैं यहाँ डायग्राम तो नहीं दिखा पा रही हूँ, चलिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। नॉन मेडिकेटेड जो होता है वो लिप्स लूप होता है, आईयूडी का टाइप है। कॉपर रिलीजिंग होता है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375। चलिए ये तीनों भी कॉपर रिलीज करवा रहे हैं और कॉपर रिलीजिंग के बाद जो भी स्पर्म है वो इनहिबिट हो जाता है या इनएक्टिवेट हो जाता है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट कर देता है ये वाला। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर रिलीजिंग कौन से होता है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375। डायग्राम एनसीईआरटी में दी है कॉपर टी वाली डायग्राम। देन हार्मोन रिलीजिंग करने वाले दो है प्रोजेस्टेरेज और दूसरा LNG-20। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडी कौन सा है, LNG-20। LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरेज ये हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं, कॉपर रिलीज करवा रहे हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375। नॉन मेडिकेटेड है लिप्स लूप वाले, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा ये रहे आईयूडीज। मैंने क्या बताया, आईयूडीज का फंक्शन क्या है, ये कॉपर आयंस को रिलीज करवा रहे हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए मतलब यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं, टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन इनसाइड द यूटेरस एंड यस, टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन इनसाइड द यूटेरस और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म बिकम्स डिक्रीजेस। तो चलिए ये क्या क्या करवा रहा है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर रिलीज करने का मेन फंक्शन क्या है। तो चलिए फर्स्ट, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन, immotile to sperm and next to prevent implantation inside the uterus, to prevent implantation in uterus। चलिए तो यहाँ अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हो भी गया इन केस, तो चलिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी ब्लास्टोमियर होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो यूटेरस में इम्प्लांट करना ये प्रिवेंट करवा रहे हैं। कॉपर रिलीज होने के बाद ही उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड द फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को इमोटाइल कर रहे हैं और इम्प्लांटेशन को अवॉइड कर रहे हैं या प्रिवेंट कर रहे हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ आईयूडीज। नेक्स्ट और कुछ हार्मोन रिलीजिंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस भी होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग भी कुछ होता है जो कि पील्स के फॉर्म में हम नॉर्मली सप्लाई करते हैं। तो पील्स के बारे में ये पूछा जाता है कि पील्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं। मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन, बट नाउअडेज ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें ऐड कर दिया है। तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में पील्स में प्रेजेंट होते हैं। और चलिए ये जो पील्स होते हैं ये मे बी 2 तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि सहेली एक टाइप की पील होती है और मालाडी भी एक पील का टाइप ही है। तो चलिए सहेली ये वीकली ली जाती है, वीकली, और मालाडी डेली ली जाती है। और यहाँ दिया है कि 21 डेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डेज से आपको स्टार्ट करना है अप टू द 21 डेज तक। अगेन सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने तक ये कंटिन्यूसली पिल ली जाती है। तो कहा है कि चलिए ये पिल्स लेने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है। तो चलिए सहेली वीकली ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मालाडी जो है वो डेली ली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए कि हार्मोन रिलीज करने वाले जो पिल्स होते हैं वो लेडीज़ को लिए जाने लेडीज़ के लिए होती है। और ये पिल्स आप
वीकली भी ले सकते हो या डेली भी ले सकते हो। डेली लेना है तो मालाडी सजेस्ट किए जाते हैं और वीकली लेने हैं तो सहेली। तो चलिए वीकली तो कंपल्सरी लेना ही है। मालाडी जो है वो डेली ली जाती है, कहाँ से कहाँ तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5th डेज तक, आगे 21 डेज तक, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने तक ये आपको कंटिन्यूसली लेनी है। इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन पहले होता है और अब नाउअडेज इसको कंबाइंड फॉर्म में बनाया गया है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन के फॉर्म में हम इसे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पिल्स है जो कि 72 आवर्स कही जाती है, 72 आवर्स अनवांटेड 72 आवर्स पिल 72 मतलब अनवांटेड 72 जो होती है वो इंटरकोर्स के बाद आप 72 आवर्स तक इस पिल को ले सकते हो, जो कि फर्टिलाइजेशन हो भी चुका है तो कोई बात नहीं है। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसको इम्प्लांटेशन के लिए अवॉइड कर रही है ये टैबलेट। अगेन इसमें सेम ही हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया कि कुछ टेम्पररी मेथड्स होती है। टेम्पररी मतलब चलिए यहाँ कुछ साल तक नहीं, लेकिन यहाँ अब तक जो हमने देखा कि कुछ घंटे के लिए ये होती है। चलिए सेफ पीरियड मेथड ये नेचुरल में आती है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम पीरियड मेथड आप इसे बोल सकते हो, जो कि फीमेल को ये इसकी केयर रखनी है। क्वाइटस इंटरप्शन मेल को केयर रखनी है, क्योंकि पेनिस से जो भी सीमेन इजैकुलेट हो रहा है वो वजाना के आउटसाइड ही इसको इजैकुलेट करे, इसको इट इज कॉल्ड एज अ क्वाइटस इंटरप्शन मेथड। सेफ पीरियड मेथड कितने दिनों की होती है, 10 to 17 डेज ये सेफ पीरियड मेथड है। अगर इसमें आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तो 100% प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। नेक्स्ट बैरियर मेथड में कौन से होते हैं, कंडोम फॉर मेल कॉल्ड एज द निरोध, फेमिडोम फॉर फीमेल एंड सर्वाइकल कैप, लूप्स एंड डायफ्राम, दीज आर यूज्ड फॉर फीमेल, वजाना और सर्विक्स पर अप्लाई किया जाता है। केमिकल मेथड्स में हम यूज़ करें फोम जेली क्रीम्स, दीज आर यूज्ड ऑन वजाना, जो कि स्पर्म को इमोटाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट आईयूडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस फीमेल में अप्लाई की जाती है, नॉर्मली नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप। देन सेकेंड कॉपर रिलीजिंग होती है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोडेड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग होती है प्रोजेस्टेरेस एंड LNG-20, बहुत बार नीट में पूछा गया है। नेक्स्ट इनके मेन एक्चुअली कॉपर रिलीज करने का मेन फंक्शन क्या है, ये फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर रहा है, स्पर्म को इमोटाइल कर रहा है, और अगर चलिए फर्टिलाइजेशन हो भी चुका है तो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है, नाउअडेज एस्ट्रोजन भी ऐड किया है, और इसमें सहेली वीकली ली जाती है, मालाडी डेली ली जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से 21 डेज तक इसको कंटिन्यूसली लेना है। और इसके बाद और एक मैंने कहा कि 72 आवर्स की जो पिल होती है अनवांटेड 72 आवर्स, तो ये इसमें भी यही कॉम्पोजिशन होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन हो भी चुका है तो चलिए कोई बात नहीं, इसको आप 72 आवर्स के पहले ही ले रहे हो तो चलिए आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। तो चलिए दीज आर द टेम्पररी मेथड। और एक इसमें मेथड है जो कि इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, इंजेक्टेबल हार्मोन्स, इंजेक्टेबल मेथड है ये वाली। इंजेक्टेबल मतलब हार्मोन्स इंजेक्टेबल मेथड, अगेन प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसको इंजेक्ट करवा रहे हो अंडरलाइंग द स्किन विद द हेल्प ऑफ निडल्स होते हैं ये वाले, तो इंजेक्टेबल मतलब इस तरह से कुछ निडल लाइक होते हैं जो कि ये हार्मोन्स को रिलीज करवा रहे हैं उसकी बॉडी में, अंडरलाइन द स्किन के अंडरलाइन इसको बिठाया जाता है, और ये इंजेक्टेबल जो भी हार्मोन्स निडल के फॉर्म में होते हैं ये हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं, और इसके थ्रू भी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, ये भी बर्थ कंट्रोल एजेंट ही है। तो इसमें ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का काम कर रहा है, जो कि स्पर्म को इमोटाइल कर रहा है या स्पर्म ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट मेथड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड मतलब जहां ऑपरेशन या सर्जिकल मेथड कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ सर्जिकल मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्जिकल मेथड फॉलोड बाय मेल एज वेल एज फीमेल। सर्जिकल मेथड जो कि मेल में भी फॉलो होती है और फीमेल में भी फॉलो होती है। अगर मेल में हो रही है तो वैसेक्टोमी, अगर फीमेल में हो रही है तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाता है, वहाँ से डिफरेंस जो होता है
तो वो वास डिफरेंस बीच में ही कट किया जाता है, कटिंग किया जाता है, और कटिंग के बाद इसको अगेन टाइप किया जाता है, लाइगेशन किया जाता है। कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी, और कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है दोनों भी डायग्राम पेज नंबर 61 पर। ठीक है, वास डिफरेंस कटिंग एंड लाइगेट, कटिंग एंड लाइगेशन। लाइगेशन मतलब अगेन उसको ज्वाइंट करना है, किसको, वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस। और यहाँ फैलोपियन ट्यूब को क्या करना है, लाइगेट करना है, कट करना है, लाइगेट करना है। तो दीज आर द टू परमानेंट मेथड रिलेटेड टू द बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट, ये मेथड जो है वो इरिवर्सिबल है, मोस्टली इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसमें, बट देयर इज अ नो एनी साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है इसमें। तो चलिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्जिकल मेथड और परमानेंट मेथड आप इसे कह सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेरिलाइजेशन मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेरिलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल एजेंट जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें जो भी बर्थ कंट्रोल एजेंट्स हैं, आईयूडीज लाइक, ये बहुत ही वाइड स्प्रेडेड है, और नॉर्मली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें तो ये फ्रीली बिठाए जाते हैं। और चलिए, अगर किसको इसका साइड इफेक्ट क्रिएट भी हो रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो नोजिया होती है इसकी वजह से, बहुत सारे पीपल्स को नोजिया, बॉडी एब्डोमिनल पेन्स भी होते हैं, एब्डोमिनल पेन्स, नोजिया, ब्लीडिंग एंड इरेग्युलर ब्लीडिंग, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आईयूडी बिठाने के बाद उन फीमेल लेडीज में आपको ये पाए जाते हैं, सभी को नहीं बट कुछ लेडीज को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि चलिए, कॉपर टी बिठाने के बाद उसे नोजिया, वोमिटिंग लाइक कुछ महसूस होने लगता है, देन एब्डोमिनल पेन्स होने लगते हैं, मे बी ब्लीडिंग हो सकता है, और मे बी इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसकी आ सकती है। तो दीज आर द सम बहुत ही फ्यू फीमेल में ये होता है, बाकी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल एजेंट्स के बारे में हमने कुछ लर्न किया है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम मिलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के साथ MTP, और उस लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस।